तो दोस्तों देख लिया आपने टीज़र? अरे हाँ, वॉर 2 का। टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन स्टारर वॉर 2 का टीज़र आ चुका है। और सोचने वाली बात यह है कि ये टीज़र मूवी के 2 महीने पहले आया है। और आया तो आया, कोई बात नहीं, 20 मई को जूनियर एनटीआर सर का बर्थडे होता है तो इस वजह से आया है। पर यार कम से कम अच्छा तो लाते। मैं ये नहीं कह रहा कि टीज़र पूरी तरीके से ख़राब है, लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं है जिसके लिए हम सर पकड़ लें कि भाई ये क्या दिखा दिया, बिल्कुल मज़ा आ गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पूरे टीज़र में मैं तो सिर्फ ऋतिक रोशन को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि उनका लुक और उनका स्वैग अनमैचेबल है और ये सबको पता है। टीज़र में कई सारे एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे एक्शन सीक्वेंस के वीएफएक्स उतने ज़्यादा दमदार नहीं लगे। मतलब बैकग्राउंड ऐसा लग रहा था कि ओरिजिनल है ही नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन पर शूट किया गया है। मतलब पता चल रहा था कि ये चीज़ें ब्लू स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन पर शूट हुई हैं, जो कि नहीं पता चलना चाहिए। हालांकि अगर तुम लोग उतना ध्यान लगाकर नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे पता चल रहा था। इस टीज़र को देखकर स्टोरी के बारे में कुछ खास पता तो नहीं चलता है, पर इतना पता ज़रूर चलता है कि मूवी के विजुअल्स और प्रेजेंटेशन कैसी होगी, जहां कबीर यानी ऋतिक रोशन इंडिया के सबसे बड़े रॉ एजेंट और फाइटर भी हैं, लेकिन उनके सामने जूनियर एनटीआर की एक बहुत बड़ी चुनौती है। अपने कबीर की एंट्री हमेशा की तरह धांसू होती है, उनके ट्राइसेप्स और बाइसेप्स दिखाते हुए, जो कि थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उनका चेहरा देखने के बाद दुनिया हसीन लगने लगती है। टीज़र में आगे बढ़ें तो एक तरफ कबीर यानी ऋतिक रोशन निंजा हथौड़ी से लड़ रहे हैं, मतलब निंजा लोगों से लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर ग्रेनेडो से खेल रहे हैं। चेस सीक्वेंसेस इस मूवी में बहुत सारे होने वाले हैं। जैसे क्रिकेट में कोहली को चेस पसंद है, वैसे ही मूवीज़ में ऋतिक को चेस पसंद है। और इन सारे चेस सीक्वेंसेस में मुझे सबसे बेटर प्लेन वाला एक्शन सीन लग रहा है, और उसके बाद एक बोट सीक्वेंस भी है, लेकिन वो उतना दमदार नहीं लग रहा है। उसके बाद एक रैंडम सा रेस सीक्वेंस है, और उसके बाद एंड का क्लाइमैक्स पिछली मूवी की तरह बर्फीली जगह में सेट होगा मे बी। और मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान का कैमियो भी उसी बर्फीली जगह में हो सकता है। मेरी छठी इंद्री तो यही कह रही है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे इस टीज़र से बहुत बड़े की उम्मीद थी, जो ये टीज़र डिलीवर नहीं कर पाया है। वॉर 2 का ये टीज़र कुछ माउंटेन ड्यू के ऐड की तरह लग रहा है। सॉरी। मेरी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस टीज़र को लेकर ये है कि टीज़र के वीएफएक्स उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। हालांकि ये इतने भी ख़राब नहीं है, लेकिन 2025 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म से आप इससे तो बेटर ही उम्मीद करते हैं। तो आप समझ सकते हैं मेरा दुख, मेरी दर्द, मेरी पीड़ा। लेकिन मुझे अभी भी इस मूवी के ट्रेलर से काफ़ी उम्मीदें हैं। चूँकि वॉर 2 मूवी आने में अभी लगभग 2 महीने बाकी हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रेलर एटलीस्ट इससे तो बढ़िया ही होगा। एक शॉट ऐसा भी है इस टीज़र में जिसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गई होंगी। उस सीन में ना तो एनटीआर है और ना ही ऋतिक रोशन। गैस करो वो सीन कौन सा है? 58 सेकंड पे। तो भाई लोगों, तुम लोगों को ये टीज़र कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि ऋतिक रोशन के बाइसेप्स अच्छे थे या नहीं। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।